फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी दुकान है, आपका कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस है। अगर आप एक टू व्हीलर लेते हैं जिसके लिए आपने लोन भी लिया हुआ है, ठीक है, अब वो जो लोन की भरपाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कई बार दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। वो लोन, वो टू व्हीलर मालविका जी के नाम पे रजिस्टर्ड है, लोन भी आप मालविका जी पे कर रही है। बट वही चीज अगर आप अलग से एक बिजनेस एंटिटी बना के रखे हुए हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, रेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो सब के सब आपके बिजनेस एक्सपेंस में से काट के आपकी नेट इनकम होती है, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे नए शो पे व्यापार पर चर्चा नो, व्यापार की बात व्यापार के साथ। ये हमारा एक नया शो है जो कि डेडिकेटेड है बिजनेस ऑनर्स को, जहां हम हर हफ्ते बात करेंगे एक नॉलेज एक्सपर्ट से जो कि अपने अपने फील्ड में लीडर्स हैं। इस शो के थ्रू हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपके बिजनेस को दे सकते हैं एक नई पहचान। इस शो में हम पूछेंगे सवाल और पहुंचाएंगे एक्सपर्ट्स के जवाब आप तक, और ये एक्सपर्ट्स आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे इस नॉलेज की मदद से आप अपनी बिजनेस की जर्नी को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो हमारे शो के फर्स्ट एपिसोड पे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हमारे साथ है नन अदर देन कुशल कोठारी, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है। ही हैज डन MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम IIM अहमदाबाद। कुशल को 13 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है फाइनेंस सर्विस इंडस्ट्री का, फॉर लोन्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, खासकर की MSMEs के लिए। पिछले 13 सालों में कुशल ने अपनी एडवाइस से काफी सारे बिजनेसेस की हेल्प की है। एंड नाउ कुशल हेड्स द क्रेडिट एंड ग्रोथ पार्टनरशिप्स एट व्यापार टू हेल्प MSMEs फाइनेंशियली। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कुशल के साथ। वी रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये शो जो हर हफ्ते आने वाला है आपको देने वाला है एकदम यूनिक नॉलेज, जो कि खासकर एज अ बिजनेसमैन हम अक्सर मिस कर जाते हैं। हाय कुशल, कैसे हैं आप? बस मालविका जी बढ़िया, बिजनेस एज यूजुअल, व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। Sure, Kushal, and thank you so much for coming and joining us for this special live session, जहां पर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। And for our viewers, आपने टाइम निकाला and you come here, so thanks a lot for that, Kushal. It's a pleasure to be here, मालविका। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ कुशल, क्योंकि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि काफी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि काफी अच्छे नोट पर शुरुआत जिनकी होती है, शुरू किए जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि बिजनेसेस ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं, यानी उनका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। तो व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू बीइंग एडवाइजर, क्या रीजन हो सकता है एक बिजनेस की ग्रोथ को इस तरीके से बीच में रुक जाने का या ग्रोथ नहीं हो पाने का? ठीक है मालविका जी, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। सो आप देखेंगे भारत में करीब 6 करोड़ बिजनेसेस हैं, एंड काफ़ी सारे बिजनेस आप देखेंगे तो दे आर डूइंग अ स्टेडी बिजनेस, अपना घर चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। काफ़ी सारे बिजनेस हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, जो अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं, दुकानें बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं। ग्रो करने के लिए कभी भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों की सहूलियत चाहिए होती है। आपको फाइनेंस फैसिलिटीज की जरूरत चाहिए होती है, आपके नए स्टोर्स खोलने की जरूरत होती है, आपके नए सप्लायर्स लाने की जरूरत होती है, कस्टमर्स को लाने के लिए मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती है, और इन सब चीज़ों के लिए आपको काफ़ी सारे सर्विसेज चाहिए होती है। तो ये जो सर्विसेज जो होती है, जो एक बिजनेस को चाहिए होती है, तो उन सर्विसेज का अवेलेबल होना एक बिजनेस के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इन सभी चीज़ों की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आती है उस बिजनेस को पहचान पाना कि ये कौन सा बिजनेस है, जो क्या करना चाहते हैं, जो कैसे ग्रो करना चाहते हैं। वो एक बिजनेस की पहचान काफी जरूरी हो जाती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए एस्टैब्लिश करना। यस ऑफ कोर्स कुशल, जैसे कि आपने कहा पहचान, एग्जैक्टली क्योंकि हम बात करें जो आपने कहा कि ऐसे तो कोई नहीं बता सकता कि क्या रीजंस हो सकते हैं किसी भी बिजनेस की ग्रोथ नहीं होने के पीछे,
तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जो एक रीजन होता है वो होता है पहचान। जैसे कि हम हैं, मैं हूं, कौन जानता है, हु नोस हु इज मालविका, तो हाउ आई विल प्रूव दैट। या कुशल कौन है, अगर आपको किसी को बताना है तो आप क्या करते हैं, हम या तो अपना एक पहचान पत्र दिखाते हैं या फिर अपना आधार कार्ड दिखाते हैं फॉर आवर आइडेंटिटी। तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है। इसी तरीके से बिजनेस की भी अपनी खुद की एक पहचान होती है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यस जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे ये एक चीज एक्चुअली जानना काफी जरूरी है, शायद काफी लोगों को पता नहीं होता कि लीगली एक इंडिविजुअल जैसे होता है, जैसे कुशल और मालवी का एक इंडिविजुअल है। आज मैं और आप जाके हम एक अपना बैंक खाता खोल सकते हैं, हम एक लोन अप्लाई कर सकते हैं, हम एक दुकान, हम अपना घर रेंट पे ले सकते हैं, हम एक 2 व्हीलर खरीद सकते हैं, हम ये सब चीजें कर सकते हैं बिकॉज हमारी पहचान है कि कुशल कोठारी ने जाके ये सब चीजें सर्विस अवेल की है। वैसे ही फॉर ऑल लीगल पर्पसेस भारत में हर बिजनेस की एक पहचान होती है। वो पहचान एक एस्टैब्लिश करती है कि कौन बिजनेस कितना टैक्स पे करेगा, किस बिजनेस को, उस बिजनेस के नाम पे आप अपनी दुकान रेंट कर सकते हो, उस बिजनेस के नाम पे आपको अगर व्हीकल चाहिए होते हैं डिलीवरी के, वो आप ले सकते हो। तो बिजनेस की पहचान काफी कोर चीज होती है कोई भी अलग सर्विसेज लेने के लिए। सो लीगली एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बिजनेस और एक इंडिविजुअल, एक दोनों लीगली अलग एंटिटीज होती है। दिक्कत बस यहीं पे आती है, मान लीजिए कि काफी सारे बिजनेसेस भारत में, करीब 6 करोड़ से ज्यादा बिजनेस है आज की तारीख में, एंड काफी सारे अनरजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप होते हैं जहां पे मैं और आप जैसे हम अपनी एक बस दुकान चला रहे हैं। इन सब चीजों में कई बार बिजनेस ओनर को जरूरत नहीं पड़ती कि ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि उनका बिजनेस और उनका घर एक अलग एंटिटी है। तो यहाँ पे एक बिजनेस की पहचान के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक बिजनेस ओनर को समझना कि एक बिजनेस की पहचान होती क्या और वो जरूरी है भी या नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। एग्जैक्टली कुशल, यस। तो कुशल, जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, ऑफ कोर्स उनके दिमाग में भी इस वक्त वो सवाल चल रहा होगा और मैं भी आपसे जानना चाहूंगी। तो क्या आप हमारे सारे कनेक्टिंग व्यूवर्स को और सबको बताना चाहेंगे कि एक्चुअली में एग्जैक्टली बिजनेस की पहचान, या हम कहें बिजनेस आइडेंटिटी होती क्या है और ये क्यों जरूरी है? जी जरूर। तो पहले जैसे कि मैं बताया कि काफी सारे हमारे भारत में बिजनेसेस होते हैं जो एक अच्छी दुकान खोल के अपना धंधा कर रहे हैं, राइट। एक सर्टेन स्टेज आता है जिसके बियॉन्ड आपको ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि शायद आपको एक नई दुकान खोलनी है, या फिर आपको अपना वर्किंग कैपिटल ग्रो करना है, इन्वेंटरी में माल आपको स्टॉक करना है सो दैट आप जाके उसको आगे बेच सके, राइट। इस चीज के लिए आपको कई बार फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार आपका बिजनेस इतना बड़ा होता है कि आपको प्रोटेक्शन लेना होता है, आपको इंश्योरेंस लेना होता है, या फिर उस बिजनेस के लिए आपको काफी सारे व्हीकल्स लेने होते हैं, राइट। अब मुद्दे की बात यह है कि काफी सारी ये जो चीजें होती है, ये जैसे एक इंडिविजुअल के लिए एक पैन होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होता है। वैसे एक बिजनेस के लिए एक एस्टैब्लिश करना ये सब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है बिकॉज इसके बिना आपको ये इनमें से कोई भी सर्विस आपको मिल नहीं पाती, ठीक है। तो मैं उदाहरण के लिए बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, मैं उदाहरण के लिए आपको बता सकता हूँ। जैसे व्यापार में हम करीब 9 महीने से एक बिजनेस लोन का प्रोग्राम चला रहे हैं, राइट। काफी सारे व्यापारियों भाई बहनों ने लोन के लिए अप्लाई किया है। हमने करीब 10 लाख तक के भी लोन दिए एक एक व्यापारी को। बट फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अब जैसे हमारे लैंडिंग पार्टनर्स होते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि कोई भी बिजनेस जिनको लोन दे रहे हैं उनका कम से कम 2 साल से बिजनेस चालू होना चाहिए। ये तो फिर भी एक थोड़ा रिलैक्स पॉलिसी है। काफी सारे बैंक्स तो ऐसे होते हैं जो 3 साल से पुराने अगर बिजनेस होता है तो उनको लोन देते ही नहीं है। ये एक चीज हो गई। काफी सारी जगहों पे ये होता है कि जहां पे बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे आपकी दुकान है, जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका एक प्रूफ होना चाहिए। ये प्रूफ हो सकता है शायद आपका दुकान का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी प्रूफ हो सकता है। अब होता ये है कि काफी सारे बिजनेसेस के पास अपना रेंटल एग्रीमेंट खुद के नाम पे नहीं होता तो अपने माँ बाप के नाम पे होता है। एंड कई बार इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होता है किसी लैंडलॉर्ड के नाम पे। तो कई बार आपको अप्रूव किया जाता है 5 लाख के लोन के लिए, बट बिकॉज आपके पास ये प्रूफ्स वगैरह नहीं होते तो आपको बस फिर 1 लाख का लोन दे पाता है। तो ये सबकी बैंक की सब बैंक्स की अलग अलग पॉलिसी थे। बट मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए, आपको प्रूव करना है कि आपका बिजनेस है, बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको पैसा चाहिए जो आप अपना इन्वेंट्री ग्रो करने में, कस्टमर्स ग्रो करने में लगाओगे, तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि आपका एक लेजिटिमेट बिजनेस है जो काफी सालों से धंधा कर रहा है। अगर आपके पास उस पॉइंट पे वो वैलिड प्रूफ्स अगर नहीं होते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस पॉइंट पे जाके आप एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आओगे एंड उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई सिर्फ लोन्स की।
वैसे ही अगर एक टैक्स पर्पज से भी अगर मैं बता सकता हूँ कि काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी दुकान है, आपका कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस है। अगर आप एक 2 व्हीलर लेते हैं जिसके लिए आपने लोन भी लिया हुआ है, ठीक है, अब वो जो लोन की भरपाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कई बार दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, यू नो, वो लोन, वो 2 व्हीलर मालविका जी के नाम पे रजिस्टर्ड है, लोन भी आप मालविका जी पे कर रही है। बट वही चीज अगर आप अलग से एक बिजनेस एंटिटी बना के रखे हुए हैं, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, रेंटल एक्सपेंसेस, यू नो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वो सब के सब आपके बिजनेस एक्सपेंस में से काट के आपकी नेट इनकम बनती है, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। इफेक्टिवली मोटा मोटा आपका टैक्स लायबिलिटी भी कम हो सकता है अगर आपका एक रजिस्टर्ड बिजनेस है जिसमें आप सारे एक्सपेंसेस डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये बिजनेस चलाने के एक्सपेंस है, हेंस उसमें आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। एंड ऐसे हम उदाहरण की बात करते जा सकते हैं, बट आप मान लीजिए कोई भी सहूलियत, कोई भी सर्विस जो भी आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए चाहिए। एक और उदाहरण अगर मैं दे सकता हूँ कि मान लीजिए कल को आपको एक आपका प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए। अब अगर कोई भी ब्रांड के पास जाओगे टू प्रूव कि आप एक्सक्लूसिव नया डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हो या फिर उस एक्सक्लूसिविटी चाहिए, तो वो भी प्रूफ मांगेंगे कि आपने कितना धंधा किया हमारे साथ, आप क्या ग्रो कर सकते हो, कितने सालों से ग्रो कर रहे हो। अगर कई बार आपके पास वो प्रूफ्स वगैरह नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इनकम, योर बिजनेस सेल्स, इन टर्म्स ऑफ योर आइडेंटिटी, कि आप इस जगह से इस लोकेशन से इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, तो कई बार ये सब चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो ये तो हमने 2-3 उदाहरण दिए, बट आप ये समझ लीजिए कि मोटा मोटा अगर आपको 3 साल, 2-3 साल, 5 साल के बाद आप देख सकते हो कि यस आपको बिजनेस ग्रो करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस बिजनेस की पहचान बनाना आज जरूरी है। बिकॉज आज आप वो पहचान बनाओगे तब जाके इसके बेनिफिट आपको 2, 3, 4, 5 साल के बाद दिखने चालू होंगे। यस कुशल, तो ये तो आपने जैसे हमें बताया और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया कि बिजनेस आइडेंटिटी क्या है, क्यों जरूरी है। साथ ही हमें इसके फायदे भी जानने को मिले कि अगर आप बिजनेस आइडेंटिटी है तो आपको उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपने एक एग्जाम्पल भी दिया रिगार्डिंग लोन, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ती है इन अ बिजनेस, एंड उसमें भी आपको काफी कुछ मदद मिलती है अगर आपकी बिजनेस आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, राइट। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि अगर बिजनेस आइडेंटिटी ना हो तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर क्या मतलब हमें मतलब लाइक प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर बिजनेस आइडेंटिटी नहीं हो तो? ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिजनेस आइडेंटिटी ना होना ये कोई इलीगल चीज तो है नहीं, ठीक है, मतलब आप बिजनेस चला सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, बिजनेस आइडेंटिटी ना होना इसका मतलब ये नहीं आप बिजनेस कर नहीं सकते, बट बिजनेस आइडेंटिटी ना होने से आपको ग्रो करने के लिए जो आपको हेल्प चाहिए होगी, कोई गवर्नमेंट स्कीम या कोई भी और प्रोडक्ट स्कीम, वो आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, जो मैंने चीजें बेनिफिट्स बताए बिजनेस आइडेंटिटी होने के, इफेक्टिवली वही आपके गैर फायदे है बिजनेस आइडेंटिटी ना होने के। आपको एक चीज जानना जरूरी है, ये सब चीजें हम जो बता रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिर्फ उन व्यापारियों के लिए है जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है। मतलब काफी सारे केसेस में आप व्यापारी अगर दुकान है, धंधा बढ़िया से चल रहा है, ग्रो नहीं करना चाहते ज्यादा, तो शायद उनके लिए इतना रेलिवेंट ना हो। बट अगर आपकी थोड़ी भी बड़ी दुकान है तो आपके लिए ये ग्रो करने में डेफिनेटली दिक्कत है कि ये एक चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी, अगर आप देखेंगे कि जब से गवर्नमेंट ने जीएसटी वगैरह रेगुलेशंस वगैरह लॉन्च किए हैं, ई वे बिल, ई इनवॉइसेस, वो शुरू उन्होंने की थी रिक्वायरमेंट बड़े बिजनेसेस के लिए, धीरे धीरे वो रिक्वायरमेंट कम करते गए। इफेक्टिवली गवर्नमेंट का भी ये मानना है कि उनको भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी के सभी बिजनेसेस को ऑर्गेनाइज करना है, उनको ट्रैक करना है, सो दैट जो टैक्सेशन है, जो उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेहतर हो सके। आप देखोगे ई वे बिल की, अगर ई इनवॉइसिंग की बात करें, शुरू हुआ था 100 करोड़ के ऊपर कि बिजनेस के लिए, अब धीरे धीरे वो आगे 20 करोड़ के लिए। जीएसटी का भी ऐसा था कि जीएसटी रिक्वायरमेंट शुरू हुई थी बड़ी रिक्वायरमेंट के लिए, बट आज की तारीख में अगर आपकी 20 लाख की ही दुकान है जो साल का 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर करती है, तो उसके लिए भी आपको कई बार आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, स्पेशली फॉर सर्विस बिजनेसेस एंड कुछ कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग बिजनेसेस। तो ये एक चीज है कि ये आज की बात नहीं, ये फ्यूचर में ये चीज होने तो वाली है ही। अगर मैं गैर फायदों में अगर और चीजें बात करूं तो मोटा मोटा मैंने वही बताया कि ग्रो करने में दिक्कत होगी और गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन है उसके विपरीत आप जा रहे हो, तो अगर फ्यूचर में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। वो क्या दिक्कतें आ सकती है अभी बैठ के हम भी नहीं बता सकते, बट आपको अगर टू बी सेफ साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ रहना है, तो इट्स नेसेसरी टू स्टार्ट थिंग्स टुडे। दैट्स ऑल आई कैन से ऑन दिस फ्रंट। एग्जैक्टली कुशल, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि बिजनेस आइडेंटिटी होने के तो ये फायदे हैं, लेकिन अगर ना हो
तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपने अभी अभी एक्सप्लेन की। आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, कैसे आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है उसके आड़े आ सकती है आपकी बिजनेस आइडेंटिटी इन सम सिनेरियोज, राइट। एंड जो गवर्नमेंट की हम बात करें, जैसे आपने बताया कुशल की कोई भी जब लिमिट्स या कुछ नए रूल्स गवर्नमेंट लेकर आती है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाई लेवल की कुछ बड़े बिजनेसेस, बड़े टर्नओवर्स वाले जो बिजनेस होते हैं उन पर अप्लाई होता है। बट धीरे धीरे एज गवर्नमेंट इज ऑल्सो वांट कि हर एक बिजनेस जो है वो ग्रो कर पाए, तो काफी सारे ऐसे नियम कायदे कानून आते हैं जो धीरे धीरे उनकी जो क्राइटेरियाज है वो डिक्रीज होते होते लागू हो जाते हैं छोटे बिजनेसेस पे भी। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज वेल कि उनको और ज्यादा मौके मिलते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो इसी सिनेरियो के अंदर, इस सिचुएशन में अगर हम बात कर रहे हैं कुशल, तो क्या क्या ऐसी गलतियां हो सकती है, कौन सी मिस्टेक्स है जो एक बिजनेसमैन कर सकता है वाइल ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस आइडेंटिटी, या बिजनेस आइडेंटिटी बनाते वक्त या उससे रिलेटेड क्या मिस्टेक्स एक बिजनेस ऑनर के थ्रू की जा सकती हैं? देखिए, आई थिंक बेसिक जो जहाँ पे बिजनेस रजिस्टर होके रखा हुआ है, राइट, हम कुछ जो गलतियां से ज्यादा हम बोल सकते हैं कि जो चीजें शायद समझ नहीं होती, राइट। तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वी हैव सीन कि जहाँ पे बिजनेस ओनर जो बिजनेस कर रहा है और जिसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड है वो कई बार अलग होता है। ये बहुत ही साधारण सी चीज है भारत में, जहाँ पे आपने बिजनेस ओनर बना दिया अपनी वाइफ को, बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं आप, या फिर आपके पिताजी या दादाजी का बिजनेस था जो अभी आप चला रहे हो, बट अभी भी बिजनेस रजिस्टर उनके नाम पे। यस, सो क्लियरली हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। जी। एंड हो सकता है आपका बिजनेस होगा 15 साल पुराना, बट अगर आप जाके आप बिजनेस के लिए लोन अप्लाई कर रहे हो एज अ प्रोप्राइटर और दिखाया जाएगा कि बिजनेस जो अप्लाई कर रहा है और जिसके नाम पे बिजनेस है वो अलग एंटिटी है, एंड फिर से आप नया बिजनेस रजिस्टर करते हो अपने नाम पे, तो एक नया बिजनेस गिना जाता है। एंड कई बार जैसे मैंने बताया कि 2-3 साल तक कोई आपको बिजनेस लोन देगा नहीं। तो एक सबसे बड़ी जो हम दिक्कत देखते हैं कि बिजनेस ओनर, बिजनेस का एड्रेस और बिजनेस रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, नाम, पता, ये कई बार मिसमैचेस बहुत होता है। इस चक्कर में इवन तो बिजनेस ओनर को लगता है कि उनका बिजनेस रजिस्टर्ड है, सब कुछ इन प्लेस है, बट जब जरूरत पड़ती है एंड ये लोन एप्लीकेशन या कोई भी सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं, तब पता चलता है कि सॉरी ही इज नॉट एलिजिबल बिकॉज ओनर मिसमैच काफी सारे दिखते हैं। तो ये एक बड़ी गलती या फिर बड़ी क्या बोलते हैं कि करेक्ट लैक ऑफ क्लैरिटी जो हमारे एग्जिस्ट करती है। यस, वी कैन से लाइक अ स्मॉल भूल, या मतलब छोटी गलती जो आपने कर दी जिसकी वजह से आपको एक बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है, राइट। एंड वो लॉस फाइनेंशियल हो सकता है मालविका जी, वो लॉस हो सकता है टाइम, कि कई बार आप टाइम लूज करते हो, आपको लंबा टाइम लग जाता है चीजें प्रूव करने में, तो वो एक लॉस ऑफ टाइम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिकॉज टाइम इज मनी। आपकी दुकान जब तक चल रही है तब तक आप पैसा बना रहे हो, राइट। यस, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस ऑनर स्पेशली, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको सारी चीजें मैनेज करने के लिए टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, नॉट ओनली फॉर द डे टाइम, इन फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट टाइम। तो आपको सारी चीजें देखकर अपने टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है करना। बिजनेस आइडेंटिटी की जहां तक बात चल रही है, हम बात करें कि गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस की भी, तो इसीलिए काफी सारे टूल्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन। कुशल, अगर हम देखेंगे बीइंग अ स्मॉल बिजनेसमैन या बड़े बिजनेसमैन, हम खुद देखते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि हमें कुछ भी सर्च करना होता है, गूगल इज द बेस्ट। तो गूगल पे ऐसे काफी सारे टूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल योर बिजनेस करके, जहां पर आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर देते हो इन जस्ट 1 मिनट। आप इजीली मतलब लाइक डिटेल्स एंटर करते हो, ताकि कोई भी पर्सन जब सर्च करेगा उससे रेलेवेंट कोई भी चीज, तो आपका बिजनेस वहां पे लिस्टिंग में आ जाएगा एंड दे कैन रीच यू इजीली। तो अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी, उसको रजिस्टर करने के साथ साथ अपनी पहचान को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी काफी सारे गूगल टूल्स अवेलेबल हैं, जहां से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ही फ्री में बहुत सारे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि बेनिफिट्स हो गए, बिजनेस आइडेंटिटी क्यों जरूरी हो गया, उस अगर नहीं है तो क्या लॉस हो सकते हैं, वो हो चुका है। एंड क्या क्या आपको मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो हमने बात कर ली है। लेकिन क्या चैलेंजेस आते हैं एक बिजनेस ऑनर को टू रजिस्टर बिजनेस आइडेंटिटी, या क्या रीजंस होते हैं कि जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो अपनी बिजनेस आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मेन चैलेंजेस अगर कोई भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, सबसे बड़े चैलेंज आता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा, राइट। अगर आपका कोई भी अनरजिस्टर्ड बिजनेस है एंड आप सीधा सीधा एप्लीकेशन करते हो तो आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ द रेंटल प्रूफ, ये सब जो चीजें होती हैं वो चैलेंज आती है इवन टू गेट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्लेस। ऐसा होता है कि एक आइडेंटिटी के लिए दूसरी आइडेंटिटी मांगी जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी बनानी जरूरी होती है, राइट। तो आई थिंक मेजर चैलेंज वहीं पे आता है कि जहां दो मेन चैलेंजेस अगर मैं बोलूंगा, सबसे पहला चैलेंज तो हो गया माइंडसेट, कि मेरी बिजनेस की आइडेंटिटी बनानी जरूरी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज जब आपको वैल्यू ही नहीं पता चलेगी तो आप करोगे क्यों, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको चीजें मिलेंगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज है माइंडसेट ऑफ नोइंग व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड माइंडसेट, एज आई सेड, इज जस्ट प्रोक्योरिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो जो उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए जरूरत है। हालांकि मैं ये कहूंगा पिछले कुछ सालों में ये जो बिजनेस का आइडेंटिटी का प्रोसेस इतना ज्यादा आसान हो गया है, इतनी ज्यादा सर्विसेज आ गई है आपको मदद करने के लिए, तो वो आज की तारीख में कम चैलेंज हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं अभी भी कहूंगा कि बिजनेस ओनर की माइंडसेट, उनको उनकी समझ कि इस चीज को होने से और ना होने से क्या फायदे और गैरफायदे हो सकते हैं। जी, तो इसी के साथ हम हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे क्वेश्चन ने कहा कि पहले बहुत डिफिकल्टीज आती थी डॉक्यूमेंटेशन में, बिजनेस आइडेंटिटी क्रिएट करने में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए इफ यू वांट डॉक्यूमेंट्स तो आपको यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए ऑफिस टू ऑफिस घूमना पड़ता था। बट करेंटली नाउ इट्स वेरी इजी, जब से डिजिटलाइजेशन आ गया है तो सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है एंड आप इजीली क्विकली 1 मिनट में अपना मैक्सिमम वर्क कर पाते हैं। तो कुशल, आप बता सकते हैं हमें कि यूजर्स जो हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो चाहते हैं कि बिजनेस ऑनर्स जो है कि उनका बिजनेस आइडेंटिटी जो रजिस्टर्ड किया जाए, तो क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, या कैसे ये बिजनेस आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, मतलब उनको ये बिजनेस आइडेंटिटी बनानी कैसी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए वर्क करेंगे, विल यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। श्योर। देखिए मालविका जी, आप कोई भी अगर सर्विसेज लेते हैं जहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस वगैरह मांगा जाता है, राइट, कुछ चीजें अभी बहुत ही स्टैंडर्डाइज हो गई है। मान लीजिए आपका प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एचयूएफ है, या फिर अनगिनत बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। हर स्ट्रक्चर का अगर आपके पास, किसी भी स्ट्रक्चर का आपके पास एक COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो मिनिस्ट्री, जो आप जब भी नया बिजनेस रजिस्टर करते हो तो आपको एक आइडेंटिटी मिलती है। ये बन जाती है आइडेंटिटी कि हाँ, ये पार्टनरशिप, ये प्रोप्राइटरशिप, ये प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी एग्जिस्ट करती है इस एड्रेस पे। ये एक बड़ा चीज हो जाती है जो एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। बट मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो आज के टाइम में हो जाता है वो है जीएसटी। अब देखिए, जीएसटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज हालांकि सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, इंश्योरेंस से लेके, बैंक अकाउंट से लेके, लोन से लेके, इवन डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कोई भी कमर्शियल अग्रीमेंट करते हैं, हर केस में आज की तारीख में प्रेफरेंस इफ नॉट कंपल्शन बढ़े जा रहा है जीएसटी नंबर का होना। बिकॉज अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, इसका मतलब आप हर महीने जीएसटी फाइलिंग भी कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एक रेगुलर बिजनेस है, और आपका फाइलिंग और आपका एक दर्जा बन जाता है। एक जीएसटी नंबर होना आज के टाइम में दर्जा हो गया कि हाँ, ये एक वैलिड, जेन्युइन, ग्रोइंग बिजनेस है जो एग्जिस्ट करता है। तो वाइल फॉर पीपल जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो रहा है, 20 लाख से या 40 लाख से ऊपर हो रहा है, उनके लिए तो कंपलसरी है ही है। बट इवन इफ यू डोंट हैव दैट मच, उतना टर्नओवर नहीं है, तो भी एक जीएसटी नंबर का होना आपके लिए काफी चीजें आसान कर लेता है। तो ये जीएसटी नंबर, एक जीएसटी और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है बिजनेस आइडेंटिटी के। अब इसके अलावा आपका एक पैन नंबर तो बन ही जाएगा बिजनेस का, एंड जिस पैन के अगेंस्ट आप अपना टैक्स फाइलिंग कर रहे होंगे, जिस पैन के अगेंस्ट आपके काफी सारी सहूलियतें होती है। बट देन देयर आर मेनी प्रूफ्स व्हिच आर वेरी कैटेगरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, कुछ चीजें होती है जो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में होती है गुमस्ता, विच इज मोर ऑफ अ लाइसेंस ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस की तरह माना जाता है। कुछ कैटेगरीज होती है फार्मेसी, जहां पे आपका एक फार्मेसी का एक अलग से लाइसेंस होता है, विच अलाउज यू टू ओपन अ फार्मेसी शॉप। एंड देन देयर आर सर्टेन स्टेट्स विच इश्यू सर्टेन ट्रेड लाइसेंसेस। तो ये कुछ चीजें स्टेट वाइज डिपेंड करती है, कुछ चीजें कैटेगरी वाइज डिपेंड करती है। बट एक मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन जिसका COI जो इश्यू करता है, और जीएसटी नंबर और पैन नंबर, ये 3 चीजें आपके पास हो गई तो आप सॉर्टेड हो। एंड सॉरी, एक चीज सबसे और एक आसान चीज रह गई, वो है उद्यम। ना उद्यम सर्टिफिकेट इज एज गुड एज, आप समझ लीजिए आज के तारीख में आधार, जैसे हमारे लिए आपके लिए आधार होता है, वैसे उद्यम आज की तारीख में इंडिविजुअल के लिए आधार है।
और इसका प्रोसेस तो मालविका जी इतना सिंपल है, बिकॉज बस एक गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके आपको कुछ कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आपको तुरंत एक आइडेंटिटी इश्यू हो जाती है। तो जीएसटी, सीओआई, उद्यम, ट्रेड लाइसेंस, फार्मेसी लाइसेंस, ये जितने भी लाइसेंस है ये आपके बिजनेस के प्रूफ बन जाते हैं। ये एक बार इन प्लेस हो जाता है, फिर उसके बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट खोलना, उस बेसिस के आप पे कोई भी सर्विसेज वगैरह लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है आज की तारीख में। डिजिटल इंडिया सही में आज की तारीख में सिर्फ हम जैसे इंडिविजुअल्स के नहीं, बट हमारे व्यापारी लोगों के लिए भी काफी हद तक चीजें आसान कर चुका है। देखो, जीएसटी पोर्टल का तो ऐसा है कि मतलब जीएसटी की वेबसाइट है प्लस एजेंट्स, सो वी कैन रेफर एजेंट्स वगैरह कि सीएज आपका कर सकते हैं, या फिर हम व्यापार में भी इंडिया फाइलिंग के साथ हमने टाइप किया हुआ है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये मैं इंसर्ट कर दूंगा कि वी हैव दैट टाइप एज वेल। जी कुशल, थैंक यू सो मच। एंड प्लस जैसे आपने कहा कि बहुत आसान हो गया है ये सब बनाना और करना, तो बिजनेस आइडेंटिटी रजिस्टर करने बनाने के लिए आपको जिस वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन, वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगी। तो आप उस पर क्लिक कर कर जो भी व्यूअर्स अपना बिजनेस आइडेंटिटी ये वीडियो देखने के बाद क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस लिंक पर जाएं और अपना बिजनेस आइडेंटिटी क्रिएट करें। बिल्कुल। तो ये हमने एंटायर बात किया ऑन द बिजनेस आइडेंटिटी, क्या है से लेकर कैसे रजिस्टर करना है, कैसे बनाना है तक, इंक्लूडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन कुशल, बीइंग अ एडवाइजर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, बिजनेस आइडेंटिटी फॉर द बिजनेस ऑनर्स, आने वाले 2 साल, 3 साल या 5 साल में आप क्या एडवाइस करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये बिजनेस आइडेंटिटी फॉर द बिजनेस ऑनर्स, बिजनेस पर्सन, उनके बिजनेस के लिए, उनकी बिजनेस ग्रोथ के लिए या बिजनेस जर्नी के लिए क्या ये रोल निभाएगी बिजनेस आइडेंटिटी और कैसे अफेक्ट करेगी इन द अपकमिंग ईयर्स? देखिए, इसकी एक अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि मान लीजिए जीएसटी आने के पहले कम से कम 8, 10, 12 पता नहीं अनगिनत टैक्सेस थे, बट अब चीजें सिंप्लीफाई हो गई है, 3-4 स्लैब्स बन गए जिसके अंदर सब चीजें हो गई है, राइट। मैं ये बोलूंगा कि अगले आने वाले 2-4 साल में ये जीएसटी, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग एंड इवन द फैक्ट कि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है मोर एंड मोर बिजनेसेस को टैक्सेशन एम्बिट में लाने के लिए। अगर आपने देखा होगा 2 साल पहले गवर्नमेंट ने टैक्सेशन चेंजेस भी किया था कि नए बिजनेसेस को उन्होंने टैक्सेशन बेनिफिट्स भी देते हैं। ये इंसेंटिव था बिजनेसेस को अपना पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए, टैक्स फाइल करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट का एक क्लियर डायरेक्शन है जो गवर्नमेंट ले रही है, ये हो गया पुश करने के लिए। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो भारत में अभी आज की तारीख में छोटे से छोटे दुकान में भी 20, 25, 30% चीजें, ट्रांजेक्शन अभी डिजिटली होने चालू हो गए हैं। ये सिर्फ मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गांव और छोटे छोटे टाउन्स में भी चीजें चालू हो गई है। अब ये अगर करना चाहोगे तो आपके लिए बैंक अकाउंट चाहिए। ये आप अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हो, विच मीन्स आपको टैक्स भी पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब वो आपकी इनकम शो भी हो रही है। तो ये जैसे जैसे अब एक हो गया सरकार का डंडा और एक हो गया आपके कंज्यूमर्स का, आपके कस्टमर्स का प्रेफरेंस। दोनों चीजें इफेक्टिवली आपको वही इंडिकेट कर रही है कि इट्स गोइंग टू बी मच सिंपलर टू ऑर्गेनाइज योर बिजनेस एंड डू योर बिजनेस इंस्टेड ऑफ अनरजिस्टर्ड बिजनेस के नाम पे आप चीजें करना। कस्टमर्स को आपको ढूंढना, कस्टमर्स का आपके साथ ट्रांजेक्शन करना, आपका आपके वेंडर्स के साथ ट्रांजेक्शन करना, आपका गवर्नमेंट कंप्लायंस के साथ हर महीने का जो रिपोर्टिंग होता है वो करना। ये सब चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है कि आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके आपकी फाइलिंग वाली चीजें चालू कर लीजिए। आपकी लाइफ और द वे टू ग्रो योर बिजनेस इज गोइंग टू बी जस्ट मच मोर इजियर गोइंग अहेड। सो आई थिंक दिस इज द डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ने 2016 में दिखा दिया था। 6 साल बाद चीजें बस उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है और मेरा अनुमान होगा कि आज से 5 से 7 साल बाद the adoption of digitization, the adoption of businesses जो register करेंगे businesses को, it's going to be at least 2 to 3 times much more than what we are seeing today. तो ये मेरा estimation नहीं, ये this is the fact, this is going to happen and वही है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी अगर हम ये चीजें अडॉप्ट करेंगे तो हमारी भी लाइफ और हमारी भी ग्रो करने की क्षमता वो बढ़ती जाएगी। So correct, Kushal, because being a businessman, we got the thing that कि businessman को सिर्फ आज के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में भी पहले से ही सोच के चलना होता है। That's very important for every businessman. उनको परी होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो it was a very great understanding to learn कि आने वाले 5 सालों में या आने वाले अपकमिंग ईयर्स में ये बिजनेस आइडेंटिटी क्या अफेक्ट करेगी, और हमें काफी डीप और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिला बिजनेस आइडेंटिटी के बारे में फ्रॉम योर साइड।
एंड आई होप कि हमारे सारे व्यूअर्स को भी काफ़ी क्लियर होगा। तो इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई अबाउट द थिंग, जो बिजनेस ऑनर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जहाँ पर कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर लोन की जरूरत ना पड़ी हो। डेफिनेटली अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको खर्चों के लिए या किसी भी रीजन से जो बिजनेस में पैसा लगाना होता है उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और हम उसके लिए लोन लेते हैं। तो राइट नाउ एज यू आर वर्किंग एज अ हेड ऑफ क्रेडिट एंड ग्रोथ पार्टनरशिप्स एट व्यापार, तो आप जो क्रेडिट एंड ग्रोथ को पूरा मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से हम एमएसएमईज की हेल्प कर सकते हैं, तो हाउ वी आर एज अ मीन्स लाइक अ व्यापार इज हेल्पिंग द एमएसएमईज रिगार्डिंग द लोन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम उसके लिए क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं, व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू फॉर दैम? जी, तो मालविका जी, जैसे मैं बताया कि स्पेशली अगर आपको कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो है आपका वर्किंग कैपिटल, जो पैसा आप घुमा रहे हैं मार्केट में, जैसे बोला जाता है, राइट। तो कई बार अगर आपको ग्रो करना है तो आपके लिए उसके लिए आपको लोन चाहिए होता है, सो दैट आप ज्यादा ग्रो कर सके, राइट। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, बैंक्स एनबीएफसी देते हैं, टर्म लोन देते हैं, ओवरड्राफ्ट लाइन देते हैं, कैश क्रेडिट लाइन देते हैं। काफी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बिजनेसेस को मिलते हैं बैंक्स एनबीएफसी की तरफ से। बट इसमें एक चैलेंज आती है कि काफी सारे ये जो प्रोविजंस होते हैं ये रिलेटिवली थोड़े पुराने, थोड़े बड़े बिजनेस के लिए अवेलेबल होते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, व्यापार में करीब 8-9 महीने से हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जहां पे डिजिटली पेपर के बिना हम हमारे बिजनेस कस्टमर्स को 50,000 से 10 लाख तक के लोन आज की तारीख में डिजिटली करीब 2 से 3 दिन के अंदर हम डिस्बर्स कर रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट है, फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट्स आएंगे। हमारा बस ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 चीजें हैं कि एक तो प्रोसेस को आसान बनाना और दूसरी चीज है कि आज की तारीख में हर बैंक का एक नजरिया अलग होता है। एंड बिकॉज हम व्यापारी भाई बहनों का बिजनेस देख रहे हैं, हमें पता है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उस हिसाब से हमारे प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, सो दैट थोड़ा प्रोसेस और इजी हो। जहां पे हम बिल्कुल ही रिजेक्ट ना करें बिजनेस को बिकॉज उसका बस 2 साल का विंटेज नहीं है या फिर बिकॉज उनके कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है। तो कुछ कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हम अपने व्यापारी कस्टमर्स तक और आसानी से पहुंचा सके। तो ये बस हमारी जर्नी की शुरुआत ही है, मैं कहना चाहूंगा, इन टर्म्स ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द ईज विद विच हमारे कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट्स ले पाएंगे। ये थोड़ा आगे फ्यूचर में बेहतर ही होगा। And that's, I think, a very good step taken by us, means like बिकॉज कि एमएसएमईज जो होते हैं उनको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज डेली बेसिस पे भी फेस करनी पड़ती है, एंड द लोन इज द बिग थिंग फॉर देम। हम देखते हैं, हमने जितना रिसर्च किया, हमने जितना सर्वे किया, वी हैव सीन कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है लोन मिलने में, पैसा मिलने में। वो चाहते हैं ग्रो करना, उनके पास आइडियाज हैं, बट दे कांट डू बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट। सो वी आर ऑन दैट ट्रैक, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एमएसएमईज बिकॉज वी आर वर्किंग कि किसी भी छोटे से अमाउंट की वजह से किसी बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑनर को अपना जो बिजनेस है वो सेक्रीफाइस ना करना पड़े, ग्रोथ सेक्रीफाइस ना करने पड़े, और वो बहुत आगे अपने बिजनेस को ले जा पाए। So with that, on this note, कुशल, I would like to ask you कि ये तो थी brief, आपने जो डिटेलिंग हमें दी on the business identity, I hope हमारे viewers को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई होगी regarding that. So in short, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप ब्रीफ करना चाहेंगे and like a summary कि what was the business, what is the business identity and how it works for and how it helps टू बिजनेस ऑनर्स, ओवरऑल आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है और क्या बेनिफिट्स ये बिजनेस आइडेंटिटी देती है, व्हाट यू वुड लाइक टू से? तो मतलब पूरा सारांश अगर मैं बोलूँ तो वो तो वही होगा कि देखिए, आपका जो बिजनेस है वो आपकी एक औलाद है। इफेक्टिवली एक औलाद को आप बेसिकली आपने पैदा किया, आप उसको बड़ा कर रहे हैं। इस चीज को ग्रो करने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आपको कोई आपके घर में कोई बेटा या बेटी पैदा होती है, आप सबसे पहले जाते हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसके बाद उसका बनता है स्कूल का सर्टिफिकेट, उसके बाद बनता है उसका पैन, आधार, सब कुछ बनता है। ये चीजें जैसे जैसे वो ग्रो करती है उसके साथ वो चीजें उसको हेल्प करती जाती है। थोड़ा सिमिलर एग्जांपल मैं बस कहूंगा, आपने भी जो बिजनेस को आपने चालू किया है, ग्रो कर रहे हैं, उसको भी ग्रो करने के लिए उसको आइडेंटिटी दे दीजिए, सो दैट आगे जाके उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो जो सहायता चाहिए आप सही टाइम पे सही चीजें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
बस सो बेसिकली मैं बस ये कहूंगा, और इतना कहूंगा कि सरकार भी काफी सारी चीजें कर रही है, व्यापार भी, हम भी कोशिश करें, काफी प्रोडक्ट्स और सर्विस लाने की कोशिश करें सो दैट आपको जो जो सहूलियतें चाहिए आप तक पहुंच सके। तो बस यही कहूंगा कि हम आपकी हेल्प करना चाहेंगे, बट आप भी थोड़ी अपनी हेल्प कर लीजिए, एंड सो दैट रास्ता थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। यस कुशल, इन शॉर्ट आपके बिजनेस की पॉजिटिव एंड कंटिन्यू ग्रोथ के लिए बिजनेस आइडेंटिटी इज मस्ट, करेंटली, अभी के लिए भी, और इन फ्यूचर यानी कि आने वाले कुछ सालों में भी ये आपको काफी बेनिफिट्स देने वाली है। वी कैन मेक श्योर दैट। श्योर, डेफिनेटली। So that was the whole thing. It's time to go now, Kushal, and thank you so much for joining on this special session. I hope कि हमारे viewers को ये काफी informative लगा होगा. So we will catch them soon with you in the next session. Thank you so much, Kushal. Thank you so much. Hey guys, so that was it. आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड सेकेंडली, नाउ वी होप कि इस सेशन के बाद, इस एपिसोड के बाद काफी सारे बिजनेस ऑनर्स सोचेंगे इस बारे में कि उनको अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए, बिजनेस आइडेंटिटी डेफिनेटली बनानी चाहिए फॉर ऑल देयर बेनिफिट्स। इसमें कोई भी किसी भी तरीका का आपका नुकसान नहीं है। सो अपनी बिजनेस आइडेंटिटी जरूर क्रिएट करें, वी रिक्वेस्ट दैट। एंड इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम अगले हफ्ते फिर से आने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ ऑन न्यू टॉपिक, और हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पर आपके लिए सेशन लेकर आए, तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस लाइव सेशन। कीप सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू so much guys once again for joining us. Happy Vyaparing.